नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। गर्मियों की शुरुआत हो गई है। मनुष्य तो जैसे तैसे इस सीजन में गुजारा कर लेते हैं, लेकिन यदि पक्षियों के लिए बात की जाए तो यह समय उनके लिए काफी मुश्किल भरा होता है। दरअसल शहर में नदी, तालाब, पोखर न के बराबर है। ऐसे में पक्षियों के लिए अपनी प्यास बुझाना आसान नहीं है। इन हालातों में प्रतिवर्ष गर्मी के सीजन में सैकड़ों पक्षी भूख प्यास से तड़प कर इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। पक्षियों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए द ब्रेन पावर स्कूल की पहल पर विशाल परिंदा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल देशराज शर्मा ने कहा कि शिवमय प्रकृति है, सबको समान रूप से जीवन जीने का अधिकार है, परंतु मनुष्य ने अपने स्वस्वार्थ पशु पक्षियों के निवास स्थान को काटकर अपना कब्जा जमा लिया है, जिससे अब इनका जीना दुश्वार हो गया है। पक्षियों की कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है। अतः हम अगर अभी भी नहीं चेते तो वह दिन दूर नहीं जब हम पक्षियों की कई प्रजातियों को खो चुके होंगे। इस अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सांगानेर सदर थाने के इंचार्ज पूनम चौधरी ने बच्चों को बताया कि प्रकृति का संरक्षण बहुत जरूरी है। अगर हम प्रकृति का संरक्षण नहीं करेंगे तो प्रकृति अपना बदला कभी अतिवृष्टि तो कभी सूखे के रूप में तो कभी भूकंप के रूप में लेगी। आज पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। वाटर लेवल काफी डाउन होता जा रहा है। अगर समय रहते हम प्रकृति का संरक्षण नहीं करेंगे और भी विकट स्थितियां उत्पन्न होगी। उन्होंने बच्चों को समझाते हुए कहा कि प्रकृति ने हमें नदी, झरने, पर्वत और हरे भरे जंगल दिए, परंतु हमने इनका दोहन ही किया है और उन्मुक्त बहने वाली नदियों को डैम बनाकर बांध दिया है और जंगलों को काटकर इस्तेमाल किया है। उन्होंने बच्चों को जंगल संरक्षण का महत्व समझाते हुए कहा कि बारिश के पानी को हम वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से संरक्षित कर उपयोग में ले सकते हैं। उन्होंने परिंदा महोत्सव में पक्षियों के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि पक्षियों को बचाना हमारा दायित्व है, अतः उनके लिए जगह जगह दाना पानी की व्यवस्था करना हम सबका दायित्व है। इस अवसर पर राजस्थान जनमंच पक्षी चिकित्सालय के फाउंडर कमल लोचन ने पक्षियों के संरक्षण का महत्व बताते हुए कहा, इनका संरक्षण बहुत जरूरी है, नहीं तो यह प्रकृति में खो जाएंगे। उन्होंने अपील की है कि यदि कहीं भी आपको बीमार या घायल पक्षी दिखे तो उसे तुरंत पक्षी चिकित्सालय में लेकर आएं और ताकि उसका जीवन बचाया जा सके। परिंदा महोत्सव कार्यक्रम में डॉक्टर मनीष गुप्ता ने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के साथ ही अपने स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करें इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज असमित खाने पीने की वजह से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, तो हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तभी पर्यावरण और समाज को एक स्वस्थ परिवेश दे पाएंगे। उन्होंने पक्षियों के संरक्षण पर बल देते हुए कहा कि हमें इस तरह के आयोजन करते रहने होंगे जिससे बेजुबान की रक्षा हो सके। इस अवसर पर कंचन देवी मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष शरद हिंगड़ ने बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बाल मन को यदि अभी से हम पर्यावरण के प्रति अवेयरनेस नहीं देंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम प्रकृति के भयानक कोप के भाजन बनेंगे। अतः बच्चों को प्रकृति से जोड़ने के लिए इस तरह के आयोजन जरूरी है। इस अवसर पर विद्यालय के डायरेक्टर नवरत्न साहू, प्रिंसिपल देशराज शर्मा और संस्थापिका सीमा साहू ने बच्चों को प्रकृति के प्रति अवेयरनेस करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने पर प्रतिबद्धता जताई। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ अभिभावक कमलेश, अंजू चौधरी, मोनिका, कविता झा और तनु, अनुपमा, श्वेता, रेणुका आदि लोग मौजूद रहे। बस इतना सा बन जाए। समझ में आई क्या हुआ? अभी आप किसके नाम से जाने जाते हो? किसके बच्चे हो? पेरेंट्स के हो ना, मम्मी पापा के नाम। पापा के नाम से जाने जाते हैं। आपके मम्मी पापा आपके नाम से जाने जाते हैं। ठीक? तो ये जब एक पहचान बनेगी, इसका मतलब आप लाइफ में काबिल बनोगे। और हर इंसान को पुलिस स्टेशन एक बार आना होता है। हर इंसान आता है, दो कारणों से आता है। पहला, जिसकी वजह से आप पुलिस स्टेशन को जाते हैं, वो कारण होता है जब हमने क्राइम किया होता है। तो क्राइम करने की वजह से आप कभी भी पुलिस स्टेशन मत आना। और दूसरा रीज़न होता है जब आप डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर जब कुछ बनोगे ना, फिजियोथेरापिस्ट, साइंटिस्ट, तब पुलिस स्टेशन में आपका वेरिफिकेशन आता है। पुलिस वेरीफाई करती है कि क्या आपने कभी लाइफ में कोई क्राइम किया। हाँ, पूरी लाइफ में अगर आपने एक भी क्राइम किया होगा तो आपका पुलिस स्टेशन आपका रिकॉर्ड बना के देगा, तब आपकी जॉब वेरीफाई होगी। आप इंटेलिजेंट हैं, लेकिन अगर आपने क्राइम कर दिया तो आपको आपका ड्रीम करियर नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया तो पुलिस लिख कर देगी, इन्होंने लाइफ में कोई क्राइम नहीं किया, ये बहुत अच्छे होनहार व्यक्ति हैं और इस जॉब लाया।
तब आपको साइंटिस्ट बनने का, आईपीएस ऑफिसर बनने का, आर्मी ऑफिसर बनने का या पुलिस, जो चाहेंगे वो मौका मिल जाएगा। तो पुलिस स्टेशन किस कारण से आओगे, सेकंड वाले या फर्स्ट वाले? सेकंड वाले। पुलिस अच्छी होती है, पुलिस खराब नहीं होती। पुलिस आपको बचाती है, आपको प्रोटेक्शन देती है, आपके मम्मी पापा आप सबको, ठीक है? तभी तो हम अमन चैन से रात को सो जाते हैं। किसके भरोसे सोते हैं? पुलिस के। तो अच्छी बात है, अगर आप पुलिस में आएंगे तो बहुत अच्छी बात, और पुलिस में नहीं आएंगे, कहीं भी जाएंगे तो पुलिस के साथ सोसाइटी का हिस्सा बनकर रहेंगे, ठीक है? आज हम यहाँ क्यों मौजूद हैं? आज हम इसलिए मौजूद हैं कि हम नेचर का एक हिस्सा हैं, और अगर हम नेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे, नेचर को वो नहीं देंगे जो नेचर डिजर्व करता है, तो नेचर हमसे रिवेंज लेता है। नेचर रिवेंज कैसे लेता है? नेचर हमसे रिवेंज जैसे लेता है, या तो फ्लड आती है, ठीक है? फ्लड पता है क्या है? बहुत सारा पानी, बाढ़ एकदम से आ जाती है, या सूखा पड़ जाता है। सूखा क्या होता है? क्या होता है सूखा? जब क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, जो पानी की कमी हमारे पूरे सांगानेर एरिया में हो रखी है, पानी की कमी है ना, ठीक है? वाटर लेवल बहुत डाउन चला गया हमारा, तो यहाँ कई सालों से पानी का इनफ रेनफॉल नहीं हो पा रहा है, पानी का प्रॉपर सोर्स नहीं मिल रहा है। तो ये अभी सूखा नहीं पड़ा है, लेकिन आसार उसी के हैं। या फिर भूकंप आता है। इसी तरह से नेचर रिवेंज लेता है। तो नेचर को प्रोटेक्ट करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? अगर हमने नेचर से लिया है, हम पूछेंगे नेचर से हमने क्या ले लिया जो हम दें? नेचर से क्या क्या लिया है? ये नेचर का लैंड था, हम बैठे हैं। नेचर ने इसमें पेड़ पौधे उगाए थे, हमने सब काट दिए, ठीक? नेचर ने नदियाँ बनाई थी, हमने क्या किया? हमने डैम बना दिया, उनको चारों तरफ से क्या कर दिया? क्या किया? पानी को बांध दिया ना, पानी को चारों तरफ से हमने सीमेंटेड बॉर्डर्स बना दिए, ठीक है? जब रेनफॉल हुआ तो हमने उस पानी को यूं ही जाने दिया, वाटर रिजर्वर नहीं बनवाए। वाटर रिजर्वर क्या होते हैं? सोशल स्टडीज में पढ़े हैं?